Hello guys, morning. Well, you can see the topic on the board, free fall under gravity. ठीक है, इसका अर्थ ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, और मैं उसको ऐसे छोड़ दूं, आई होप दैट यू कैन हियर द साउंड. ठीक है, तो बॉडी आपका फ्रीली फॉल हो रहा है. फ्री फॉल का अर्थ ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आपका हो रहा है, एक्ट हो रहा है, ना. उसका अर्थ यह है कि इसके ऊपर मात्र एक ही फोर्स आपका एक्ट हो रहा है, और वो क्या है? आपका अर्थ की गुरुत्वाकर्षण बल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यस, यहां वर्ड भी यूज है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, अब मैं दो शब्दों का यूज करता हूं. एक शब्द है आपने फेंका, एक शब्द है आपने फेंका, और एक शब्द है आपने गिराया. अंग्रेजी में देखते हैं, यू हैव थ्रोन द बॉल, यू हैव थ्रोन द बॉल. एक है यू हैव मेड द बॉल टू फॉल फ्रीली. ठीक है, इन दोनों में फर्क है. इन दोनों में फर्क है क्या? जब आप इस ऑब्जेक्ट को लेंगे और इसको छोड़ देंगे, मतलब आपने इसको गिराया, फ्री फॉल, तो उसमें जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, वो रहेगी हमारी 0. ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने इसको फेंका, मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में कुछ वेग था, u, इनिशियल वेलोसिटी था, वो हमारा था कुछ, और उससे मैंने उसको नीचे फेंका ऐसे खट से, राइट. तो मतलब ये हुआ कि इसमें u इज नॉट इक्वल टू 0. ओके फाइन, चलिए ठीक है. एक तो आपका ये रहेगा. सेकंड थिंग है, ये क्या है, अभी ये चीजें कुछ शॉर्ट्स में है, फिर मैं उसको आपको जो समझाऊंगा कि ये सब चीजें हैं क्या, आपस में उसको जोड़ जाड़ के. ठीक है, अब आती है बात कि ये कौन से डायमेंशन में मोशन है इसका. हमारे सिलेबस में 2 डायमेंशन होते हैं, राइट, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, यानी कि प्लेन में भी. ठीक है, तो ये प्लेन में भी हो सकता है अगर आप इसको प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकते हैं ऐसे, तो ये प्लेन में जाएगा, राइट. हाउ, यहाँ पे आपका एक्स भी आ रहा है, यहाँ पे आपका वाई भी आ रहा है. ठीक है, इस पे अभी हम आएंगे, बाद में आएंगे कभी. ठीक है, अभी हम आते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन पे आते हैं. ठीक है, अभी हम आते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन पे, राइट. तो अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट द मोशन इन 1 डायमेंशन, तो आप कहो कि सर डायमेंशन तो 3 टाइप के हैं उसमें. मोशन मतलब हमारे स्पेस में वी कैन सी आउट देयर, लाइक दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. ठीक है, तो सर मोशन इन 1 डायमेंशन में आ रहा है आपका फ्री फॉलिंग, तो इसका अर्थ है कि एक्स में आपका जाएगा. मैं कहूंगा नहीं, एक्स में ये नहीं जा रहा है. कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स जो आपका है वो क्या है, अर्थ पे है, राइट. इट इज गोइंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. आपका गाड़ी ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये वेट यहाँ पे जाएगा तुम्हारा mg, और यहाँ पे n. तो mg जो हमारा फोर्स है, डेट इज बैलेंस बाय द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर रखा है. तो हमारी बॉडी फ्री फॉलिंग है नहीं, बल्कि मूविंग ऑन द सरफेस है. ठीक है, अब बात आती है कि सर फिर फ्री फॉलिंग के लिए हमको कौन सा डायमेंशन चाहिए. देखिए वो आप पे है, आप इसको चाहो तो x मान लो, चाहे तो y मान लो, बट हम लोग ऑलवेज गो, वी विल ऑलवेज गो फॉर द वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, मतलब जो वर्टिकल एक्सिस हमारा होगा उसके हम थ्रू जाएंगे. ठीक है, तो इसका अर्थ है कि अगर हम लेते हैं y वाला डायमेंशन, लेते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन द y डायरेक्शन. अभी हमारे हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या लेना है, x लेना है कि y लेना है कि z लेना है, लेकिन इट शुड बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर. अब अगर मान लीजिए कि आप हैं टावर पे खड़े हैं, ठीक है, राइट, और आपने अपने हाथ में एक बॉल पकड़ के नीचे फेंका नहीं, सॉरी, छोड़ा, गिराया. ठीक है, और वो बॉल, और वो आपका बॉल यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया. ठीक है, राइट. ये है एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. फ्रीली फॉलिंग बॉडी यहाँ पे आपका हो रहा है. ठीक है, अच्छा चलो ठीक है. अब अगर फ्रीली फॉलिंग आपका जो हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि अब एक सवाल इसमें ये आता है कि सर इसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए.
क्या वो सेम रहेगी, क्या वो कांस्टेंट आपका रहेगा या फिर वेरिएबल रहेगा? और अगर कांस्टेंट है तब तो कोई बात ही नहीं है, एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा जीरो? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। और अगर वेरिएबल है मतलब dv बाई dt कुछ एक्सेलरेशन है तो वो क्या है? तो पहले देखते हैं ये कि ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। ठीक है, देखो भाई ऐसा है, जैसे जैसे बॉडी हमारी नीचे की ओर जाएगी उसका वेग यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा बढ़ रही है सर, ओके, मतलब टाइम के हिसाब से बढ़ेगी। हाँ, अच्छा तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? बहुत सही सवाल है, रेट ऑफ चेंज क्या होगा? इसका अर्थ है क्या कि अगर मान लीजिए यहां पे आपकी वेलोसिटी हो रही होगी u, अब यहां पे आगे मान v1, ये v2, ये v3, ये v4 और ये v5 जब ये आपकी धरती से टकरा जाएगी। ठीक है, ओके, सो u, v1, v2, v3, v4 एंड v5। ठीक है, अब रेट की बात अगर हम करते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से कैसे चेंज आपका उसमें हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको लेंगे फॉर वन पर्टिकुलर टाइम ले लिए, ठीक है, ठीक, आप इसको ले लिए उसी टाइम पे, आप इसको ले लीजिए उसी टाइम पे, इसको ले लीजिए उसी टाइम पे और इसको भी ले लीजिए उसी टाइम पे। ठीक है, अब हम निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। अब ये देखिए v1 माइनस u बाई टी या v2 माइनस v1 बाई टी या v3 माइनस v2 बाई टी या v5 माइनस v4 बाई टी। अब सवाल आता है कि सर आपने v4 माइनस v5 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है नीचे जाने से। ठीक है, चलो भाई ठीक है, यानी कि फाइनल वाली जो आपकी होगी वो इनिशियल वाली से ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा बाई टी कर देंगे, बाई टाइम। अब हम देखते क्या है कि इन सबका जो रेशियो है, जो वैल्यू आएगा वो सेम आ रहा है, वो है आपका जी। जी आपका है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका अर्थ है ये कि कोई भी बॉडी हमारी जब फ्रीली फॉलिंग हो रही है तो उसके ऊपर मात्र एक फोर्स है, वो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे की ओर आ रही है वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी। ठीक है, तो ये बात अब एकदम आपकी श्योर हो गई है कि भैया इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके फाइन, राइट। अब हम आ गए हैं मोशन इन वन डायमेंशन के इक्वेशंस पे। ठीक है, आप देखते ही होंगे शायद, ये आपको इक्वेशन याद होगा, v = u plus ut, राइट, एंड s = ut plus half at square and v square minus u square = 2as। एक और फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द s एट द nth सेकंड, अभी वो छोड़ दें फिलहाल। ठीक है, उसको जो है बाद में भी देख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहां पर। अब देखिए बात, आई हैव टोल्ड यू कि ये आपका मोशन इन वन डायमेंशन है। इसका अर्थ है क्या कि लीनियर इक्वेशंस इसमें सारे, सॉरी लीनियर मोशन वाले सारे इक्वेशंस में यूज होंगे। ठीक है, अच्छा चेंज कहां पे आ रहा है? चेंज कहां पे आ रहा है? चेंज आ रहा है यहां पे। एक्सेलरेशन अब हमारा मात्र इस पे एक एक्ट हो रहा है, वो है आपका जी। तो इसका अर्थ है कि ये आपका हो जाएगा v = u plus gt। ठीक है, s यानी कि आपका जो हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे h = ut plus half gt square and v square minus u square = 2gh। ठीक है, डन, ओके फाइन। अब देखिए क्या होता है, u plus gt ये और हाफ gt स्क्वायर। अब आप ऐसे कहोगे सर अगर मान लीजिए हमने बॉडी को ऊपर फेंका, बॉडी ऊपर गया और फिर आया, तो क्या वो भी 3D फॉलिंग होगा? बोले यस। लेकिन जब आप उसको ऊपर की तरफ फेंकोगे तब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। इसमें आपका आ जाएगा v = u minus gt और h = ut minus half gt square and v square minus u square = minus 2gh। सर
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हो, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको फेंक रहे हो, तो वो अब आपका एक्सेलरेशन नहीं रहा, अब वो आपका हो गया रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे हमारी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे जिस वेग से आपने उसको फेंका वही वेग मैक्सिमम है आपका, उसके बाद से वेग आपका घटते जा रहा है, 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 और जिस रेट से आपका वो वेग घट रहा है वो रेट भी आपका होगा जी, लेकिन वो माइनस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन आपका है इट इज अगेंस्ट दी ग्रेविटी। ठीक है, एंड हेंस इट इज नोन एज दी रिटार्डेशन। और हमारी वेलोसिटी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर, मतलब जहां तक भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आसमान फाड़ देगा, ठीक है, लेकिन जहां तक आपका ये जाएगा वहां तक v आपका हो जाएगा 0। डन? ओके, अब देखिए, समझ गए आप ये चीजें? आप फेंकेंगे इसको ऐसे जी माइनस जी, ठीक है, ओके फाइन। तो कुछ केसेस अब आपके सामने आ रहे हैं, केसेस आपके सामने जो आते हैं वो ये आते हैं कि सर बॉडी फॉलिंग फ्री, ठीक है, फॉलिंग फ्री, ठीक है। इसमें ये देखिए, एक आपका आता है केस जब आपने उसको छोड़ दिया ऐसे, मीन्स गिराया, यानी कि फॉलिंग डाउन, इसमें u आपका हो जाएगा 0, इसमें u आपका हो जाएगा 0। अब क्या है, बॉडी को मैंने टावर पे खड़ा होकर ऐसे फेंका, ठीक है, मतलब उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा, फेंका मतलब थ्रोन, मतलब u इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब आता है कि अब आपने उसको ऐसे फेंका यूं ऐसे, ठीक है, अब आप उससे कह सकते हो कि सर जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, व्हेन वी थ्रो द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, कैन यू बी 0? मैंने अच्छा ऐसे कैसे हो गया, जादू है क्या भाई? आप सोचो एक चीज, आपने हाथ में से पकड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट अपने आप से आसमान में ऊपर जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि यू आपका 0 है। क्यों है? क्योंकि बॉडी आपका रेस्ट पे था और इसीलिए ये ऊपर गया ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी होती है, हम उसको ऐसे ले जाएंगे और ऐसे, ठीक है, फाइन। तो मीन्स एक u से वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब इसमें u इज इक्वल टू 0 वाला केस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं थ्रोन अपवर्ड मीन्स u इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब आते हैं कि इन सब के मोशन इन वन डायमेंशन वाले इक्वेशंस के क्या फॉर्म रहेंगे, ठीक है। इसका आपका होगा v इज इक्वल टू u प्लस at, a विल बी रिप्लेस बाय g एंड e विल बी 0, यानी कि v इक्वल टू gt, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, फाइन। तो एक आपका इक्वेशन रहा ये, फिर एक आपका होता है x इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ओके फाइन। तो यहां भी आपका u 0 आपका हो गया, तो यानी कि x इज इक्वल टू हो गया हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, ओके फाइन। और एक आपका होता है इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, इसमें भी u आपका हो गया है 0, तो ये आपका हो गया v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है, ओके फाइन। अब इसके अंदर हम कुछ खेल सकते हैं, लेकिन प्लेस हम गेम आउट किया, ठीक है। अगर हमें निकालना हो कि हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर, कितना टाइम हमें चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए। अच्छा, तो ये फ्री फॉलिंग अप हो रहा है, चलो ठीक है, ओके, नो इश्यू एट ऑल। अब आते हैं इस पे, ठीक है ना, मैं वो ये वाला आपको सवाल यहाँ पे जो समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है आपका v इक्वल टू u प्लस gt, ठीक है, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। सर आपने इसमें u की वैल्यू क्यों रखी है? क्योंकि u आपका 0 नहीं है, आपने इसको किसी u से फेंका है, राइट।
आपने इसको किसी u से फेंका है, तो ये यहाँ पे आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब आता है कि हमने इसको थ्रोन अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u आपका क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तब आपका यहाँ पे आता है v इक्वल टू u माइनस gt। सर माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि हमारा डायरेक्शन हो गया अपोजिट, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। हम ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे हैं। h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है, माइनस 2gh। डन। ये आपके रहे सारे मोशन इक्वेशंस फॉर द फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। अब एक सवाल ये आता है कि सर अगर मान लीजिए कि हम उसको ऊपर फेंकते हैं, हाँ ठीक है, तो इन हाउ मच टाइम इट विल रीच द मैक्सिमम हाइट, कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच सकता है, ठीक है। अच्छा आप उसको फेंक रहे हो क्या ऐसे, मतलब ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, अच्छा ये वाला आपका आ रहा है कि सारा, तो ठीक है हम इस वाले पे गौर फरमाते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपका ये आएगा कि v इक्वल टू u माइनस gt आ रहा है, ठीक है ना। एक बात जरा गौर फरमाइए आप, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है, 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 हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इट विल बी 0, फिर वो वापस अपना बढ़ते वेलोसिटी से नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे आपका v है जो कि आपका फाइनल वेलोसिटी होती है, डेट v इक्वल टू 0, तो ये आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल टू u माइनस gt, यानी कि t इक्वल टू u बाई g, अरे बाप रे, t इज इक्वल टू u बाई g। इसका अर्थ है क्या कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड u बाई g, ठीक है, ठीक है, राइट। अच्छा सर टाइम आ गया, ऐसे बात समझिए जरा, अगर मान लीजिए हम उसको u से फेंके हैं तो वो कितने हाइट तक ऊपर जा सकता है, चलो भाई ठीक है, means till how much height, till how much maximum height it can go if it is thrown with a velocity u। अच्छा अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, तो ये आपका है क्या, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है, माइनस में रहेंगे, ठीक है। v आपका हो जाएगा 0, सर क्यों हो जाएगा 0, अरे भाई क्योंकि ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जा रही है, द बॉडी विल बी एट रेस्ट फॉर सम टाइम। अच्छा ठीक ठीक, तो अब यहाँ पे हम कर देंगे माइनस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस माइनस कैंसिल u, ठीक है राइट, हाँ u स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू h। अच्छा दिस इज द मैक्सिमम हाइट एट विच द बॉडी विल रीच, चलो भाई ठीक है। सर एक सवाल और है मेरा, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। अच्छा सर टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या वो कि वो आसमान में उड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसको फेंका, वो आसमान में यू गया और वो वापस आके धरती पर टकरा गया, तो ऊपर जाकर नीचे आने तक कितना टाइम आपको लगा। आपने जैसे इसको फेंका वहां से आपका टाइम हो गया शुरू, ऊपर गया और फिर वो आ गया नीचे आ गया, ठीक है। तो अब देखो हम टाइम को 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक आपका होता है द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इससे द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपके 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है टाइम ऑफ एसेंट और एक होता है आपका टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब ये कि टाइम ऑफ एसेंट का अर्थ होता है कि ऊपर जाने तक कितना टाइम लिया, नीचे आने तक कितना टाइम ले रहा है। तो इत्तेफाक से बाय कैलकुलेशन वी फाइंड दैट t इज इक्वल टू u बाई z एंड t इज इक्वल टू u बाई z, यानी कि टोटल फ्लाइट आपका हो गया t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू 2u बाई z, 2u बाई z, यस ओके, सो इट इज योर 2u बाई g, ठीक है ना, फाइन, ओके डन, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा 2u बाई z। तो ये रहा हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ओके। और उसमें कुछ खास बात टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसका मैं स्विच कर दूं, ठीक है। तो हमने निकाला क्या है, टाइम, हाइट, राइट, एंड व्हाट इज द मोशन इन 1 डायमेंशन इक्वेशंस फॉर ऑल द 3 केसेस, ठीक है। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर मी, ओके। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।